नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। जावा प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में मैं आज बहुत सिंपल और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि जनरली जब हम जावा प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस दो चीज़ों के बारे में बताया जाता है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, और ऐसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसका मीनिंग क्या आता है। तो चलो देखते हैं कि जो ये टॉपिक्स है इसमें सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है कि व्हाई यूज पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड फाइल नेम एज ए क्लास नेम। ये दो अलग अलग चीजें, मतलब हम मेन फंक्शन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यों लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में, और दूसरा ये जानेंगे कि जो क्लास का नाम होता है यानी उसी नाम से फाइल का नाम किया जाता है, अगर नहीं लिखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जावा का जो कंपाइलर है वो इसी तरह से ट्रीट होता है कि वो क्लास नेम पे ही फाइल के नेम के साथ, क्योंकि वो 1-to-1 कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि ये हर जावा प्रोग्रामर इस चीज़ को सीखता है और उसको बताया जाता है। हर एक जो ट्रेनर होता है या जो ट्यूटर होता है जो सिखाता है जावा प्रोग्रामिंग, उसमें इस दो चीज़ों के बारे में बहुत इनिशियल स्टेज में एकदम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको समझाया जाता है। तो वही चीज़ मैं पूरी ट्राई करूँगा कि ये कैसे करके होगा। तो इस चीज़ को आप तो फाइल नेम एज ए क्लास नेम में कैसे होता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो नया सीख रहे हैं लाइक कीजिएगा और डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेल आइकॉन्स है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये छोटा से दो कॉन्सेप्ट को समझने की। जैसे फाइल नेम वर्सेस क्लास नेम, ये पहला हमको देखेंगे। तो जनरली हमारा जो जावा प्रोग्रामिंग होता है वो क्लास में ही होता है, यानी क्लास से ही शुरू होता है और क्लास में ही खत्म होता है, यानी क्लास के बाहर कुछ भी नहीं होता है। जैसे सी और C++ में, जैसे सी में देखते हैं उसमें कोई क्लास का कंसेप्ट होता ही नहीं है। जैसे C++ होता है उसमें क्लास तो बनाते हैं लेकिन मेन मेथड को हम क्लास के अंदर ना बना के क्लास के बाहर बनाते हैं। तो इसका मतलब है अलग अलग दो अलग अलग कंसेप्ट को यूज करते हैं। बट जावा इज ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लास में ही सारी चीज़ों को किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्लास, जो आप देख सकते हैं जो हमारा क्लास है वो हेलो वर्ल्ड है। तो यानी ये क्लास जो होता है इस क्लास का इंपॉर्टेंस होता है, तो इसी क्लास के नाम पे फाइल का नाम रखा जाता है। अब वो क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि हम जो भी क्लास का नाम लिख रहे हैं इसी फाइल के नाम से डिक्टो हमारा क्लास का नाम होता है। सिर्फ हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ डॉट लगा के यहाँ पे हम जो होता है जावा लिख देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास जो जावा फाइल है वो इसी नाम से स्टार्ट होता है, बट डॉट लगा के जावा करके सेव कर देते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, यहाँ पे जो पब्लिक आप यूज किए हो इसको आप चाहे तो यूज कर सकते हो, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये एग्जीक्यूट कर लेता है, इसको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम पब्लिक इसलिए करते हैं ताकि जब पैकेजेस में काम होता है, यानी जावा में कंसेप्ट होता है पैकेज, तो वहां पे ये पब्लिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैकेज एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम एक आउटसाइडर की तरह किसी भी क्लास को यूज करते हैं। तो आउटसाइडर की तरह यूज करने के लिए उसका एक्सेस जो एक्सेसिबिलिटी है या एक्सेस परमिशन है वो पब्लिक होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लास के नाम से ही जावा फाइल का नाम क्यों होता है। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो जावा फाइल है वो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये जो जावा फाइल है, ये जावा फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड। बट मैंने क्लास का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने क्लास का नाम हेलो लिख दिया। तो इसका मतलब होता है जो जावा फाइल का नाम है वो क्लास के नाम से मैच नहीं हो रहा है, या फिर हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं कि जो क्लास के नाम है उस नाम से जावा फाइल का नाम नहीं है, दैट इज डिफरेंट। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा, तो जब मैं इसको कंपाइल करता हूं तो आफ्टर कंपाइलेशन हमको ये एक दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कंपाइलर का यूज कर रहा हूँ जावा सी,
और उसमें मेरा जो फाइल का नाम है जो मैंने ऊपर अपनी डिक्लेयर किया था उस फाइल को नाम को मैंने यूज किया, कंपाइल किया। जैसे ही मैं कंपाइल करता हूं तो मुझे एक एरर शो हो जाता है। अब ये एरर जो होता है, जिस चीज की मैं बात कर रहा था उसी एरर को बताता है कि द क्लास हेलो, यानी क्लास का नाम हेलो है, हेलो वर्ल्ड तो मेरा फाइल का नाम है, मिसमैच हो रहा है। द क्लास हेलो इज पब्लिक, should be declared in a file name, should be declared in a file name called java, यानी hello.java फाइल नेम के अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है अगर मैं क्लास का नाम हेलो यूज किया हूं तो मेरे जावा फाइल का नाम भी hello.java होना चाहिए, जो कंपाइलर मुझे सजेस्ट करता है, बताता है। तो इसका मतलब होता है कि कंपाइलर को इस तरह से बनाया गया है कि जो पहला क्लास होगा उस क्लास का नाम, यानी मिनिमम एक क्लास ऐसा होगा जो कि उस फाइल के नाम से होगा। अगर आपने कोई क्लास का नाम दिया है और उसके बाद जो होता है उसमें मेन मेथड आपने डिक्लेयर किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आपने क्लास का नाम बनाया है तो मिनिमम एक मेथड होगा जो मेन होगा। उसके बाद आप मल्टीपल मेथड्स आप बना सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, लेकिन एक क्लास जो होता है वो मेन मेथड का क्लास होगा। तो इसका मतलब होता है अगर आपने मेन मेथड के क्लास को क्रिएट किया है तो उसी क्लास के नाम से आपको जावा फाइल का नाम देना पड़ेगा। यानी सोचिए कि ये तीनों चीजें आपस में कैसे लिंक है, यानी जावा फाइल का नाम क्लास के नाम से लिंक होता है और क्लास का नाम फिर मेन से लिंक होता है। तो इसका मतलब है सारी चीजें एक सीक्वेंस में है जो जावा कंपाइलर के बनाया गया है। उसके बाद कोई भी क्लास आप कॉल कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गया कि अगर आपने कोई क्लास का नाम बनाया है तो मिनिमम उस क्लास के नाम से जावा फाइल का नाम देना पड़ेगा जिसमें मेन मेथड होगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी प्रोग्रामर आप हो तो इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि मेन मेथड जिस क्लास के अंदर होगा उस क्लास के नाम से ही जावा फाइल का नाम आप करेंगे। उसके बाद आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि मिनिमम आप कितने क्लासेस बना सकते हैं, मिनिमम कितने क्लास होते हैं, मैक्सिमम कितने क्लास होते हैं, वो अगले में। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि अगर आपका क्लास का नाम हेलो है यहाँ पे तो आपका फाइल का नाम java.hello होना चाहिए। तो ये एरर शो होता है। तो आपको क्लियर हो गया। तो इट मीन्स दैट कि आप इसको सेम एज करेंगे तो कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे जो एरर है वो शो नहीं होगी। तो चलिए, ये जो पहला कंसेप्ट है कि जावा फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम क्यों होना चाहिए, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन हमने देख लिया। अब आ जाते हैं व्हाई यूज पब्लिक स्टैटिक वॉइड। मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड का क्या मीनिंग होता है। तो इसका मतलब है जो जावा प्रोग्राम होता है उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था हेलो वर्ल्ड, तो आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड का क्लास है। अब इस हेलो वर्ल्ड के क्लास में मैं एक मेथड बनाता हूं। मैंने क्या बोला कि क्लास का नाम, यानी जिस क्लास में मेन मेथड होगा उस क्लास के नाम से जावा फाइल का नाम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस होता है जिससे वो मेन मेथड को सर्च कर लेता है। यानी कंपाइलर को, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जावा वर्चुअल मशीन को इंटरप्रेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको मेन फंक्शन को खोजने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता, सीधा सीधा एक सीक्वेंस में आके मेन फंक्शन को वो डिटेक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब होता है उसमें जो क्लास आपने दिया है, जिस क्लास के नाम से जावा फाइल का नाम पड़ा है, उस क्लास में एक मेथड मेन होगा, बाकी अदर मेथड्स आप क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। इस वीडियो में मैं बाकी चीजों के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं इस वीडियो में कुछ स्पेशल टर्म्स जो होता है उसके बारे में बता रहा हूं। पहला तो हो गया, दूसरा ये होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड का मीनिंग क्या होता है। तो इन तीन चीजों के बारे में बहुत सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहला तो होता है पब्लिक क्या होता है। देखिए, पब्लिक का मतलब होता है एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है, सपोज कर लो मैं कोई आउटसाइडर हूं और मैं किसी मेथड को कॉल करना चाहता हूं या किसी वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूं या यूज करना चाहता हूं, तो मैं आउटसाइडर होके किस तरह से मुझे एक्सेस परमिशन मिलेगा कि मैं यूज कर सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है। इसको हम लोग मॉडिफायर के नाम से भी जानते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, 3 मॉडिफायर होता है, उसको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। तो हमारे पास पब्लिक जो परमिशन होता है वो सबके लिए यूज होता है कि हम कहीं से भी, मतलब आउटसाइडर से उसको एप्लीकेबल है, यानी कोई भी आउटसाइडर उसको यूज कर सकता है। आउटसाइडर का मतलब होता है कि यहाँ पे आउटसाइड द क्लास। तो ये आपको लिखा हुआ है कि पब्लिक का मतलब होता है कि कॉल एनी मेथड फ्रॉम आउटसाइड द
क्लास। समझ में आ गया। दूसरा स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग यहाँ पे क्या है? स्टैटिक का मीनिंग होता है कि कॉल एनी मेथड विदाउट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब होता है जैसे सपोज कर लो आपने क्लास बनाया है और उस क्लास के अंदर के किसी भी मेथड को या किसी भी डेटा मेंबर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो होता है फिर उस मेथड को आप एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूं कि हेलो वर्ल्ड से मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम मैंने दे दिया है ए। अब मैं ए के यूज करके मैं कोई मेथड को कॉल करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाने के बाद जो होता है मैं उस मेथड का नाम लिख दूंगा। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा कि ए डॉट रेफरेंस। तो यानी ए क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट बिना क्रिएट किए मैं उस क्लास को यूज नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर सपोज कर लो ऐसी कोई फैसिलिटी जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना उस क्लास को यूज करना उस मेथड को यूज करना है या उस वेरिएबल को यूज करना है, तो जावा में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक स्टैटिक कंसेप्ट को बनाया गया है जिसमें यह बोला गया है कि आप क्लास के नाम से आप सीधा सीधा उस मेथड को यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब है क्लास के नाम के बाद आप डॉट लगाओ और डॉट लगाने के बाद उस मेथड का नाम लिखो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि मैं क्लास के नाम को रिफर करते हुए मेन मेथड को कैसे कॉल करूं, उसके लिए इस स्टैटिक को यूज किया जाता है। तो पब्लिक को क्यों यूज किया जाता है? फ्रॉम आउटसाइडर। मैं बिना एक्सेस परमिशन, मतलब मुझे एक परमिशन दिया गया कि मैं आउटसाइडर। तो यहाँ आउटसाइडर क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि आउटसाइडर कैसे, मैं उसको बहुत अच्छे से और समझाऊंगा। और उसके बाद तीसरा जो होता है वाइड। वाइड का मीनिंग बहुत सिंपल होता है कि अगर कोई मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता है तो उसमें वाइड लगा देते हैं। तो वाइड का मीनिंग में आता है कि नो रिटर्न फ्रॉम एनी मेथड, सो विच मीन दैट वाइड। तो वाइड जो होता है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक और स्टैटिक क्यों यूज किया जाता है। तो पब्लिक का यूज क्या है और स्टैटिक का यूज क्या है, आपको दो चीजें पता चल गई। पब्लिक का यूज है कि मैं आउटसाइड से एक डेटा को एक्सेस करना चाहता हूं, किसी क्लास के डेटा को एक्सेस करना चाहता हूं, चाहे वो मेथड हो या फिर सिंपल वेरिएबल हो, उसको एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे एक ऐसा स्पेसिफायर चाहिए जो कि पब्लिक होता है। तो पब्लिक ही ये परमिशन देता है। और दूसरा ऐसा बोल सकते हैं कि हम अगर मेन मेथड या किसी मेथड को कॉल करना है या किसी मेथड वेरिएबल को यूज करना है तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उस क्लास के नाम से रिफर करके कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम स्टैटिक यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जावा जो होता है वो जावा वर्चुअल मशीन होता है, तो जेवीएम। तो जेवीएम जो होता है जावा के नाम से आता है। तो इस जावा के नाम से जेवीएम से मैं हेलो वर्ल्ड यूज करता हूं। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका था कि हेलो वर्ल्ड के नाम से ही एक क्लास होता है और उस क्लास के अंदर मेन फंक्शन हो। तो सोच सकते हैं कि ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी कैसे हो रही है। इसी वजह से पब्लिक स्टैटिक का भी यूज होता है। तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो जावा होता है ये होता है हमारा आउटसाइडर। तो आउटसाइडर होने की वजह से मुझे एक एक्सेस स्पेसिफिकेशन चाहिए जो कि मैं आउटसाइडर की तरह उसको यूज करूं। तो इसका मतलब होता है कि वो जो पब्लिक है, वो जो मेथड है जिसको मैंने मेन के आगे मैंने पब्लिक लगा दिया, तो इसका मतलब है मेन मेथड इस जेवीएम के लिए पब्लिक हो गया। तो इस वजह से जेवीएम जो होता है उस मेन मेथड को बिना ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि बिना किसी परेशानी के वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब समझ में आ गया है कि फ्रॉम आउटसाइड कॉल मेन मेथड ऑफ क्लास हेलो वर्ल्ड। तो ये पब्लिक मतलब आउटसाइडर कौन है आपको समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड जो होता है वो स्टैटिक की तरह यूज हो रहा है। स्टैटिक का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था कि जो मेन मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वो मेन मेथड हेलो वर्ल्ड क्लास के अंदर है, तो अगर उस मेन मेथड को यूज करना है तो मुझे हेलो वर्ल्ड नाम से एक हेलो वर्ल्ड के रेफरेंस से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट डॉट उस मेथड का नाम लिखना पड़ेगा। बट मैं आउटसाइड में रहते हुए मैं ऑब्जेक्ट कैसे बना सकता हूं। तो इसका मतलब है मुझे एक दूसरा प्रोसेस चाहिए या दूसरा अप्रोच चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना उस ऑब्जेक्ट को उस मेथड को यूज कर सकूं। तो एक ही तरीका होता है कि मैं हेलो वर्ल्ड जो क्लास का नाम है हेलो वर्ल्ड डॉट मेन कॉल हो जाए।
तो यहाँ पे मेन कॉल नहीं दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन मैं उस क्लास के अंदर तक तो पहुंच जाऊं तो उसके लिए ये यूज करते हो। तो यानी ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड एक्चुअली स्टैटिक के कंसेप्ट को फॉलो करता है, यानी स्टैटिक के कंसेप्ट को फुलफिल करता है। तो इसलिए हेलो वर्ल्ड डॉट मेन अपने आप कॉल होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जावा डॉट क्लास का नाम लिखा हूं, यानी जो कंपाइल होने के बाद क्लास बन रहा है उस क्लास का नाम लिखा हूं, और ये जो क्लास है ऑटोमेटिकली इस क्लास के नाम से मेन मेथड कॉल हो जाता है, और जावा जो होता है वो आउटसाइडर है, तो इसीलिए पब्लिक स्टैटिक और मेन को कॉल कर रहा हो, तो मेन को रिटर्न नहीं करता है, तो इसके आगे वॉइड लगा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड का क्या मीनिंग होता है हमारे प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग में। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और किसी तरीके का अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें आप लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप डेफिनेटली इसको पढ़ने के बाद एक लाइक बटन में लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन्स को प्रेस करना मत बचिए, क्योंकि अगला वीडियो जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एट लास्ट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, और मेरे ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।